जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले हम लोग 1 to 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार के पक्षी का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंसूर। अगला प्रश्न है, साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? तो वह किस संग्रहालय में है? ऑप्शन नंबर बी, भारत कला भवन वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य भामह। आचार्य भामह ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था अलंकार सिद्धांत का। लावण्य योजना का अर्थ क्या है? तो लावण्य योजना का अर्थ बताना है तो वह है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, लाल, हरा यानी ग्रीन और ब्लू यानी नीले घटकों में अलग अलग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल स्कैनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो वह राजा रवि वर्मा जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है? तो लचीली घड़ियों के जो चित्रकार हैं वो हैं सल्वाडोर डाली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अली राजा प्रमुख चित्रकार थे। अली राजा प्रमुख चित्रकार थे, कहाँ के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर शैली के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे डैश की आकृतियों को दर्शाती है? तो वह पशुओं से घिरे हुए योगी शिव को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अजंता। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली तथा अय्यार ए दानिश ग्रंथों के संदर्भ लघु चित्रों का विजय किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है पशु और पक्षी से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो वह चित्रकार कौन है? तो जे.एम. अहिवाशी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? यहाँ पे प्राचीनतम राजस्थानी शैली के बारे में बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है? तो वह चित्रण है कृष्ण राधा के प्रेम का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिकासो निर्मित गुइर्नाका कलाकृति का क्या माप है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 11 फीट 6 इंच इंटू 25 फीट 8 इंच, यानी पिकासो द्वारा निर्मित जो है गुइर्नाका कलाकृति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला था? तो लिथोग्राफ प्रेस किसके द्वारा खोला गया था? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। लिथोग्राफ प्रेस खोला गया था किसके द्वारा? तो यह राजा रवि वर्मा के द्वारा खोला गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। और यह कब खोला गया था? 1894 में। चित्रकला की कौन सी परंपरा से रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोथिक कला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाराजा डैश 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गज। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बादामी गुफा मंदिर किस राजस्थान में बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा बताना है तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक के बागलकोटा जिला में स्थित है। कर्नाटक के कहाँ पे है? बागलकोटा जिला में स्थित है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा बादामी गुफा की खोज किसके द्वारा किया गया था और कौन से ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो अजंता की चित्रकला बौद्ध जातक कहानी को वर्णित करती है। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताना है यहाँ पर। तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो देवगढ़, पहले बोध गया, सांची और फिर बुमरा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो वह राधा कृष्ण था। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण था। एक्शन पेंटर कौन है? एक्शन पेंटर यहाँ पे बताना है तो जैक्सन पोलॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेविड डेविड ओगिलवी। अगला प्रश्न है, बशोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र पाल के द्वारा किया गया था। ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ज्यामिति रूपाकारों में प्रयोग लोक कला जो उपलब्ध है वह अल्पना में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। और यह अल्पना जो है यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की क्या है? यह लोक कला है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है तो यह है अनवार ए सुहेली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता कला कृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कला कृतियां जो संबंधित है वह बौद्ध कला से है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। प्रमाण की एक इकाई कहलाती है तो वह क्या कहलाती है? ताल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़ीपट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी मातिस। हड़ीपट्टी नामक चित्र जो है यह मातिस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाडौती शैली और डुराड़ शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनवाया गया था?
कौन सा स्कूल बनवाया गया था? तो वह पहाड़ी स्कूल था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लोगो कहते हैं, लोगो किस चीज को कहते हैं? तो लोगो कहते हैं किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को कहते हैं। वेयर और ऑल द फ्लावर्स गान शीर्षक नामक ट्रिपचिट चित्र किसके द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा कौर। अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? इसका राइट आंसर है सारनाथ स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजा नामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल बादशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित किया गया था? तो राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित किया गया था उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? तो वह कौन है? एंडी वॉरहोल। चित्रकार निसारुद्दीन किस शैली से संबंध है? तो वह संबंध है राजस्थानी शैली से। किस राज्य में धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्सव में मनाया जाता है? तो वह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में यह बड़े धूमधाम से क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? एस.एच. रजा। ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? तो कौन सा पेड़ होता है? बरगद का पेड़। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पिकासो। पिकासो क्या है? पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो यह भाग वर्णिका भंग का है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कलाकार किशनगढ़ शैली से संबंधित है? कलाकार का क्या करना है? बताना है हमें। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। अमीरचंद, भंवरलाल, मोरध्वज, निहाल चंद, ये सभी क्या है? किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंधित है। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला डैश बन गई? तो धार्मिक प्रतिबंध यहाँ पे कारण मुगल कला क्या बन गई थी? दरबारी कला बन गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानना है। तो सही क्रम रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, ये ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चित्रकार जिसने थियोडोर जैनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल की थी? तो तैल चित्रण में किसने महारत हासिल की थी? तो वह राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रोम स्थिर संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्तिशिल्प मोजेज किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? तो कोलोग्राफी पेंटिंग किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी प्लेनोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी या पंजाब की पहाड़ियों की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो वह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। अजंता गुफा में कितनी शैली मिल सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 20 शैलियाँ क्या हो सकती हैं? आपको देखने को मिल सकती हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है
हमजा नामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी जो है वह पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। साल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ था? साल्वाडोर डाली का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। इनका जन्म स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में। स्पेन में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द निम्नलिखित में से किस विद्या से संबंधित है? तो किस विद्या से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी स्तूप स्थापत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप स्थापत्य का मतलब क्या होता है, यानी उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो वह काली घाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली घाट से संबंधित है, जो कि ये क्या है? बंगाल राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है, काली घाट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम बताना है। तो वह है उत्कल राम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार घाटी में जहां से बघोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप स्थित है? इसका सही उत्तर है अजंता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार चित्रकार और शूलिपिकार दोनों था? तो वह कौन था? ऑप्शन नंबर बी अब्दुल समद। अब्दुल समद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मौशाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस। नंदलाल बसु जो कि यह अविंद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से क्या है? एक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो वह कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, सेजान, वॉन गॉग और गॉगव। अगला प्रश्न है हमारा, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी समकालीन कला। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? उखल बंधन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बसोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? तो वह माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। सितनवासल गुफाओं के छत पर डैश की छवियां दिखाई देती है। तो किसकी छवियां दिखाई देती है? कमल सरोवर की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे? इसका सही उत्तर है किशनगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? पक्षी का पिंजरा हड़प्पा में पाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली से हैं? तो वह शैली है कांगड़ा शैली। छदंत जातक की कथा का वर्णन है। तो छदंत जातक की कथा का वर्णन गुफा नंबर 10 में है। किसमें है? गुफा नंबर 10 में। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। किससे खरीदे थे लॉर्ड मिंटो? तो वह सेवक राम से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में विद्वानों ने एक दल महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का संस्कृत से किसमें अनुवाद हुआ था? फारसी में अनुवाद हुआ था। उसके बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। यह फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज़्मनामा। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीकी मुखौटों से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ से है। ढोला मारू चित्र का संबंध जो है वह मेवाड़ से है। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ के पर गहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं।
तो वह है ऑप्शन नंबर सी, वृषभ, घोड़ा, शेर और हाथी। तो हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। 1 to 7 आप लोगों को करवा दिया गया है प्रैक्टिस सेट, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।